4200 दिन के बाद बांग्लादेश ने भारत को एशिया कप में कोई मैच हराया है। यहाँ करीबन 11 साल के बाद भारत को एशिया कप में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा है। साल 2012 में जब सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में, तब साकिब के शतक की बदौलत बांग्लादेश ने भारत को हराया था। और तब से 11.5 साल के बाद कल भारत को एक बार फिर से एशिया कप में बांग्लादेश के हाथों हार का सामना करना पड़ा। और एक बार फिर से भारत के लिए सुमन गिल ने शतक लगाया, लेकिन फिर एक बार साकिब भारत के सामने खड़े हो गए। उन्होंने 80 रन की जबरदस्त पारी खेली और विकेट चटकाकर भारत को एक बार फिर से एशिया कप में अपने दम पर हरा दिया। लेकिन इस मैच से भारत के सफर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत पहले ही एशिया कप के फाइनल में जगह बना चुका है। ये मैच सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए था और जिन प्लेयर्स को मौका नहीं मिला था उनको मौका देने का था। हालांकि रोहित शर्मा ने कहा था कि वो जीत से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, और जिस तरीके की इंडिया ने फाइट बैक दिखाई, इतनी खराब बैटिंग और इतनी खराब लास्ट ओवर्स में जो बॉलिंग की उसकी बदौलत, और जिस तरीके की हमारे बल्लेबाजों ने कुछ बेकार शॉट्स मारे उसकी बदौलत भारत को 6 रन से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मैच में जहां 5 खिलाड़ियों को आराम दिया गया, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या, लेकिन चाहे विराट कोहली मैच खेलें या ना खेलें, लेकिन एंटरटेनमेंट में कोई भी कमी नहीं रखते हैं। विराट कोहली जब मैदान पर ड्रिंक्स लेके आए तो जिस तरीके की वो हंसी मजाक कर रहे थे वो देखने लायक था। चाहे किंग कोहली मैच ना खेले हों, लेकिन उनकी कमी को प्रिंस सुमन गिल ने पूरा कर दिया। और जिस तरीके की इनिंग्स सुमन गिल ने खेली वो टिपिकल विराट कोहली इनिंग्स थी। चेस विथ ऑन और प्रेशर सिचुएशंस में जिस तरीके की इनिंग्स सुमन गिल ने खेली, कुछ इसी तरीके की इनिंग्स विराट कोहली खेलते थे। हालांकि सुमन गिल की ये पारी भारत को मैच नहीं जिता पाई, लेकिन ये सुमन गिल की ये पारी उनके अभी तक के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी, क्योंकि प्रेशर सिचुएशंस था, बॉल काफी टर्न कर रही थी और कंडीशंस जो है बिल्कुल बैटिंग के लिए अच्छी नहीं थी। लेकिन जिस मैच्योरिटी के साथ सुमन गिल ने अपनी इनिंग्स को पेश किया और लगभग भारत को मैच जिता ही दिया था। वहीं यह 2023 का साल सुमन गिल का साल रहा है, क्योंकि इस साल सुमन गिल ने 6 ओडीआई शतक लगाए हैं, वहीं विराट कोहली ने 5 ओडीआई शतक लगाए हैं। तो किंग और प्रिंस दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। और इस साल सुमन गिल ने सबसे ज्यादा ओडीआई में रन बनाए हैं और उनका एवरेज भी 70 से ऊपर का है। लेकिन इस साल के जो सबसे अहम मैचेस हैं वो ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है और उसमें होंगे, तो सुमन गिल की ये फॉर्म वर्ल्ड कप में भी कंटिन्यू होनी चाहिए और वर्ल्ड कप में भी सुमन गिल इसी फॉर्म के साथ, इसी लय के साथ रन बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा भारत के लिए। लेकिन बांग्लादेश ने इस मैच में ज़बरदस्त फाइट बैक की और ज़बरदस्त तरीके से क्रिकेट खेला, जहां बांग्लादेश 6 विकेट करीबन 160 रन पर गंवा दिया था। लेकिन उसके बाद के बल्लेबाजों ने ज़बरदस्त बैटिंग करी और भारत को एक कंपेटेबल स्कोर टारगेट चेस करने को दिया। 260 रन का स्कोर इस पिच पर एक ज़बरदस्त स्कोर था और वो दिखा भी जब रोहित शर्मा एशिया कप में 3 बार गोल्डन डक पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। वहीं तिलक वर्मा अपने डेब्यू मैच में उन्होंने जिस तरीके का शॉट खेला वो बिल्कुल भी बनता नहीं था। लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने जिस तरीके की पारी खेली, बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच में चले गए थे। और अगर इतना डिफेंसिव अप्रोच में आप चले जाते हैं तो एक गेंद ही लगती है आउट होने के लिए। लेकिन सुमन गिल ने जिस तरीके की इनिंग्स खेली वो जबरदस्त इनिंग्स थी। भारत के लिए भी इस मैच में कई पॉजिटिव रहे, हार के बावजूद भी। जहां रविंद्र जडेजा ने अपने इस मैच में 200 विकेट पूरे किए, वहीं ठाकुर चाहे एक्सपेंसिव रहे हो बॉलिंग के साथ, लेकिन वो विकेट जरूर लेते हैं मिडिल ओवर्स में। और इस आज के मैच में तो रोहित शर्मा ने उनको नई बॉल दी और उन्होंने ऊपर से 2 विकेट भी चटका दिए। तो ठाकुर की बैटिंग चाहे अप टू द मार्क ना रही हो, लेकिन बॉलिंग से ठाकुर जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट चटका के देते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन अक्षर पटेल, जिनकी बैटिंग हर मैच में इंप्रूव होती नजर आती है, और इस मैच में जिस तरीके की इनिंग अक्षर पटेल ने खेली और प्रेशर सिचुएशंस में जहाँ लगातार विकेट गिर रहे थे और भारत को भी 8 या 9 रन चाहिए थे हर ओवर में, और अक्षर पटेल ने अपनी इनिंग्स को जिस तरीके से पेश किया, जिस मैच्योरिटी के साथ खेले, वो लगभग भारत को उन्होंने मैच जिता दिया था। अगर वो एक पुअर शॉट ना खेलते तो भारत आराम से वो मैच जीत जाता। तो अक्षर पटेल इस समय जडेजा से भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अक्षर पटेल एक बहुत ही प्लस पॉइंट है भारत की लोअर ऑर्डर बैटिंग के लिए। वहीं सूर्य कुमार यादव के पास मौका था इस मैच में अच्छी पारी खेलकर अपना जगह बनाने की वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 टीम में, लेकिन सूर्य कुमार यादव जब आए बैटिंग करने और जिस तरीके की अप्रोच के साथ वो स्वीप पे स्वीप खेल रहे थे, उससे लग रहा था कि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है टर्निंग पिच पर। और जब गेंद इतनी घूम रही और साकिब जैसा गेंदबाज जो इतना एक्सपीरियंस गेंदबाज है, उसके खिलाफ टर्निंग पिच पर स्वीप शॉट मारना इतना आसान तो नहीं था। और बार बार जब आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं एक ही शॉट के लिए, तो गेंदबाज जब इतना एक्सपीरियंस हो तो वो आपको चकमा दे ही देगा। सूर्य कुमार यादव को थोड़ा और मैच्योरिटी के साथ खेलना चाहिए था, और अगर भारत को आज वो मैच जिता देते तो वो हीरो बन जाते। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने एक और अपॉर्चुनिटी को जाने दिया और अब उनके प्लेइंग 11 में खेलने के चांसेस और कम होते जा रहे हैं। जिस अप्रोच के साथ वो खेल रहे हैं वो अप्रोच ठीक ठाक अगर पिच है तो उस पर तो चलती है, लेकिन अगर इतनी गेंद टर्न हो रही है, इतनी
इतनी गेंद घूम रही है, तो इस पिच पर आपको संभल के और अपने शॉट्स को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके के शॉट इस पिच पर चलेंगे, उस तरीके के शॉट आपको खेलने पड़ेंगे। लेकिन अब भारत का जो पूरा फोकस होना चाहिए वो एशिया कप के फाइनल पे होना चाहिए संडे को, जो भारत श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। और भारत अगर ये एशिया कप फाइनल जीतता है तो सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम बन जाएगी। और जहाँ भारत के जो प्लेयर्स रेस्ट पे थे वो भी इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव, ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो हमें फाइनल में खेलते हुए देख सकते हैं। क्योंकि श्रीलंका जिन्होंने पिछले 14 मैचेस में सिर्फ एक ही मैच ही हारा है, वो भी भारत के खिलाफ, जहां ज़बरदस्त फाइट बैक की श्रीलंका ने, और उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि श्रीलंका एज ए टीम खेल रही है और ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है पिछले 14-15 मैचेस से। तो भारत को अपना एक गेम लाना पड़ेगा फाइनल में और श्रीलंका जैसी टीम को हराने के लिए यूनिटी के साथ खेलना पड़ेगा।